नमस्कार, मेरा नाम है गौरव पाल और आपका स्वागत है हमारे इस नए वीडियो में। आज हम बात करने वाले हैं वन नेशन वन इलेक्शन यानी कि एक देश एक चुनाव की। बीजेपी का सबसे बड़ा एजेंडा, बीजेपी का सबसे बड़ा मुद्दा वन नेशन वन इलेक्शन का बिल आज संसद में पेश हुआ। बिल पास नहीं हो पाया और बिल जेपीसी में चला गया चर्चा के लिए, ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी पर। और सबसे बड़ी अहम बात यह है कि जेपीसी में बिल को डालने की बात अमित शाह द्वारा कही गई। तो एक सवाल यहाँ पर उठता है कि जब बीजेपी इस मुद्दे को इतनी प्रबुद्धता से लागू कराना चाहती है और इसका माहौल पिछले 2-3 साल से बनाया जा रहा है, तो अब ऐसे में जेपीसी को ये बिल क्यों दे दिया गया, जेपीसी में चर्चा के लिए बिल क्यों चला गया। लेकिन अब हम बात करें विपक्ष के इस बिल पर कि विपक्ष ने इस बिल पर क्या कहा। तो विपक्ष ने इस बिल का खुलकर विरोध किया और कहा कि ये बिल जो है वो संसद के खिलाफ, मतलब संविधान के खिलाफ है, पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी के खिलाफ है। और तमाम जो अन्य पॉलिटिकल पार्टीज थी, विपक्षी पॉलिटिकल पार्टीज, उन्होंने इस बिल का पुरजोर विरोध किया। हालांकि ये बिल अभी जेपीसी में चला गया। लेकिन हम बात करेंगे कि वन नेशन वन इलेक्शन को आखिर बीजेपी लाना क्यों चाहती है, पहला मुद्दा। विपक्ष इसका विरोध क्यों कर रहा है, दूसरा मुद्दा। और तीसरा और सबसे बड़ा मुद्दा जिस पर हम बात सबसे पहले करेंगे कि वो ये है कि वन नेशन और वन इलेक्शन देश हित में है या नहीं। भाजपा की ओर से बार बार ये तर्क दिया जाता है कि इस देश में बार बार चुनाव होता है, वो चुनाव देश के विकास में रोड़ा बनता है और इसकी वजह से अथाह धन खर्च होता है, संसाधन बर्बाद होते हैं और बार बार देश जो है वो चुनावी मोड में रहता है। इस वजह से देश का काफी नुकसान होता है। तो ऐसे में देश में वन नेशन वन इलेक्शन कराया जाए, मतलब ये नहीं कि सारे वोट एक ही दिन एक ही साथ पड़ जाएं। मतलब वन नेशन वन इलेक्शन का मतलब ये है कि लोकसभा चुनाव के कुछ अंतराल पर विधानसभा चुनाव और उसके कुछ अंतराल पर अब जो बात कही जा रही है कि म्युनिसिपैलिटी और पंचायत चुनाव भी हो जाए। बीजेपी तर्क देती है कि इससे देश का नुकसान बहुत होता है, पैसा बहुत लगता है, टीचर्स जो है उनकी ड्यूटी लगी रहती है, बच्चों की शिक्षा में फर्क पड़ता है। ये तमाम मुद्दे जायज हैं। मैं मानता हूं कि बार बार चुनाव होने में बार बार देश का पैसा खर्च होता है, संसाधन खर्च होते हैं, शिक्षक जो है वो ड्यूटी की वजह से बच्चों की पढ़ाई में लॉस होता है। हालांकि उनकी जगह और टीचर्स जो है वो बच्चों को पढ़ाने के लिए जाते हैं। लेकिन मेरा मानना यह है कि अगर हम लोग लोकतंत्र को एंजॉय कर रहे हैं, डेमोक्रेसी को एंजॉय कर रहे हैं, तो फिर चुनाव पे होने वाले खर्चे को देना एक टैक्स पेयर का, एक वोटर का फर्ज है, क्योंकि वो डेमोक्रेसी को एंजॉय करता है। पहली चीज तो ये। दूसरी चीज ये कि ये तर्क दे देना कि चुनाव में खर्च बहुत होता है, तो ये इस तरीके से देखा जाए तो सरकार तमाम बेफजूल के मुद्दों पर काफी पैसा खर्च करती है और लोकतंत्र का सबसे अहम जो हिस्सा होता है वो चुनाव होता है। अगर चुनाव ही नहीं होगा, सही से चुनाव ही नहीं होगा, तो फिर लोकतंत्र का कोई मतलब नहीं बनता। और मेरा मानना यह है कि लोकतंत्र में बार बार चुनाव होते रहना चाहिए, क्योंकि चुनाव ही है जो कि क्रॉस चेक प्रक्रिया है, जिसमें आप बार बार किसी सरकार को उसकी पॉलिसीज को क्रॉस चेक कर सकते हैं। और चुनाव ही है जो सरकारों को तानाशाह होने से रोकता है, क्योंकि अगर सरकारों में चुनाव का डर नहीं होगा, हारने का डर नहीं होगा, तो फिर हिटलरशाही आ जाएगी। ये तो मेरा मानना है जो वन नेशन वन इलेक्शन को लेकर है। मैं बात करता हूं भाजपा की, तो भाजपा ने वन नेशन वन इलेक्शन को लेकर बड़े लंबे समय से माहौल बनाया और कहा कि वन नेशन वन इलेक्शन से देश का पैसा बचेगा, देश हित में कार्य होगा, तमाम चीजें हैं। और इसलिए देश में एक देश एक चुनाव होना चाहिए। बीजेपी एक देश एक कानून के पक्ष में है, बीजेपी एक देश एक राशन कार्ड के पक्ष में है। तो कहीं ना कहीं बीजेपी इस बिल से, वन नेशन वन इलेक्शन से, अपना जो राष्ट्र हित का, एकता का जो मुद्दा है, कहीं ना कहीं उसको साधना चाहती है। लेकिन इसके पीछे की कहानी क्या है? इसके पीछे की कहानी यह है कि हम कई जगहों पर देखते हैं कि जब विधानसभा और लोकसभा चुनाव होते हैं किन्हीं स्टेट्स में, तो वहां के लोग लोकसभा में बीजेपी को चुन लेते हैं और विधानसभा में किसी और दल को चुनते हैं। जैसे हमारे पास दिल्ली है, हिमाचल प्रदेश, और दिल्ली, हिमाचल प्रदेश और तमाम ऐसे राज्य हैं जहां का जो एग्जाम्पल सामने आता है कि वहां के लोगों ने लोकसभा चुनाव में बीजेपी को चुना और विधानसभा में किसी और दल को चुना, क्योंकि उनका कहना है कि बीजेपी, क्योंकि आम चुनाव के जो मुद्दे होते हैं वो अलग होते हैं, वो देश के मुद्दे होते हैं। विधानसभा चुनाव के मुद्दे अलग होते हैं, वो स्थानीय मुद्दे होते हैं। तो लोगों का तर्क ये रहा।
लेकिन भाजपा जो है इन चुनाव को एक साथ आसपास कराकर, मेरा मानना है कि एक तो कम मुद्दों पर चुनाव कराना चाहती है और एक ही मुद्दों पर दोनों चुनाव लड़ना चाहती है। क्योंकि लगातार हम जिस तरीके से देखते हैं कि जब बीजेपी विधानसभा चुनाव लड़ती है तो बीजेपी के विधानसभा चुनाव के मुद्दे भी वही होते हैं, हिंदुस्तान, पाकिस्तान, वॉर, लड़ाई, मतलब जो मुद्दे वो आम चुनाव में रखती है वही मुद्दे वो विधानसभा चुनाव में रखती है। बीजेपी स्थानीय मुद्दों पर बात नहीं करना चाहती। तो कहीं ना कहीं बीजेपी जो है वो राष्ट्र के मुद्दों पर, जो देश के मुद्दे, उन्हीं मुद्दों पर विधानसभा चुनाव लड़ती है। और यही वो कारण है कि बीजेपी जो है वन नेशन वन इलेक्शन को फेवर कर रही है, लाना चाहती है, ताकि मुद्दे कम हो और सीमित मुद्दों पर चुनाव लड़ा जाए। क्योंकि बीजेपी को देश के मुद्दों पर ज्यादा लाभ होता है, क्षेत्र के स्थानीय मुद्दों पर उतना लाभ नहीं होता। विपक्ष इसका विरोध कर रहा है। विपक्ष में कुछ दलों ने समर्थन भी किया है, और लेकिन विपक्ष जो है वो इसका विरोध कर रहा है। जैसे कि समाजवादी पार्टी बोल रही है कि 8 विधानसभा चुनाव पर तो चुनाव एक साथ करा नहीं सकते, ये कैसे कराएंगे, इसमें कितना संसाधन लगेगा, वो कहां से लाएंगे। दूसरी ओर अगर देखा जाए तो टीएमसी ने कहा है कि ये एक वायरस है। उसके अलावा कांग्रेस ने कहा है कि संविधान की हत्या है। उसके अलावा ओवैसी ने कहा है कि पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी को मारने की साजिश है। तो ये तमाम चीजें हैं जो विपक्ष ने कही है। और विपक्ष को भी कहीं ना कहीं ये डर सताता है कि बीजेपी जो है वो नेशन के मुद्दों पर ज्यादा हावी रहती है स्थानीय मुद्दों की जगह। अगर दोनों चुनाव एक साथ हो जाएंगे तो स्थानीय मुद्दे और जो देश के मुद्दे हैं वो सब एक हो जाएंगे। और खासकर जो क्षेत्रीय पार्टियां हैं वो अपना अस्तित्व इन मुद्दों में खो देगी, क्योंकि क्षेत्रीय पार्टियों के लिए स्थानीय मुद्दे ज्यादा प्रेफर करते हैं। और जब ये चुनाव एक साथ होंगे तो बीजेपी फिर जो है वो स्थानीय और क्षेत्रीय मुद्दों को, मतलब स्थानीय मुद्दों को भुला देगी, क्षेत्रीय मुद्दों को भुला देगी और राष्ट्रीय मुद्दों पर ये चुनाव लड़ेगी, जिस पर जो क्षेत्रीय दल है, जो विपक्ष में बैठे हैं, पूरी तरीके से फेल नजर आएंगे। तो ये पूरा जो है सिनेरियो वन नेशन वन इलेक्शन का ही है। लेकिन मेरा मानना ये है कि वन नेशन वन इलेक्शन जो है वो देश के लोकतंत्र के लिए सही नहीं है, क्योंकि लोकतंत्र में चुनाव एक क्रॉस चेक की प्रक्रिया है जिसको बार बार होते रहना चाहिए, ताकि जो लोग हैं वो असल लोकतंत्र का, जो असल डेमोक्रेसी को वो लोग एंजॉय कर सकें। आप लोगों का क्या कहना है वन नेशन वन इलेक्शन पर, आप भी हमको लिखकर बता सकते हैं। तब तक के लिए चलते हैं, धन्यवाद, नमस्कार।